बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। ओपी राजभर, जिनको लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो ओपी राजभर नहीं बल्कि वो ओपी रातभर हैं। और ओपी रातभर इसलिए क्योंकि वो रात में गठबंधन बदलने के बारे में सोचते हैं और इसीलिए उनको आप ओपी राजभर नहीं बल्कि ओपी रातभर कहिए। यूपी की राजनीति में अखिलेश के एक बयान ने रात भर वाली लड़ाई छेड़ दी है। यूपी में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सियासी लड़ाई तल्ख होती जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी 2017 से सत्ता से बाहर है, इसलिए अखिलेश यादव बयानों के जरिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को प्रभावित करने की कोशिश करने में लगे हैं। इसीलिए उन्होंने पहला निशाना ओपी राजभर पर साधा और कहा कि राजभर रात भर ये सोचते रहते हैं कि कैसे पाला बदला जाए। जी की जाति पर बोला कि मौर्य समाज को आलू भंटा बोला कि मौर्य समाज को तो आलू भंटा बोला। उन्होंने ये भी कहा कि यादव जब ब्राह्मण का काम करने लगेगा तो ये उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। अखिलेश यादव का बयान आया तो ओपी राजभर आग बबूला हो गए। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव दिन में सत्ता का सपना देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो सपना देख रही है, ख्वाब देख रही है सरकार बनाने का, तो अखिलेश यादव जी ने ही कहा था जब मैं उनके साथ था कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं। ये दरवाजा जब जिधर खोलते हैं उधर सत्ता जाती है। वो अखिलेश यादव जी कहे हैं। अब उनको पता हो गया कि पीडीए जो असली पीडीए है, भाई संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे असली पीडीए तो एनडीए में चले गए। अब जो नकली पीडीए बताते हैं हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि अब समाजवादी पार्टी जो भाषा बोल रही है, ये दिन में, हम तो रात में सपना देखते हैं कि कैसे काम आगे बढ़ेगा, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अधिकार कैसे दिलाया जाएगा। और वो सत्ता का ख्वाब दिन में देख रहे हैं कि हमको जो है सत्ता मिलेगी। अखिलेश ने सियासी तीर छोड़ा तो सुभाषपा फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने लगी। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव ने अखिलेश यादव का नाम अखिलेश यादव रखने की सलाह दी। अखिलेश यादव जी का नाम अकललेश यादव होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अकल का पूरी तरीके से अभाव है। एक बुद्धिविहीन व्यक्ति हैं जिनकी बातों में किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं है। अखिलेश यादव जी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आप हमारे नेता की बराबरी कर पाएंगे? आपकी हैसियत नहीं कि आप हमारे नेता की बराबरी कर पाएं। माननीय अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है। माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने ओम प्रकाश रातभर कहा है। मुझे याद है अखिलेश यादव जी ने भरी सदन में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नाम तक नहीं ले पाए थे। उन्होंने एक प्रश्न पर जवाब दिया था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कि आप किस पार्टी के नेता हैं, यह बताने की कृपा करें। अखिलेश यादव जी इस बात को बाकायदे ध्यान में रखें कि जब तक ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहेंगे, अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हम असली पीडीए के लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बार बार बन रही है और जब तक हम सब लोग एनडीए के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव जी रात भर दिन भर सपना देखते रहे, वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अखिलेश यादव अति उत्साहित हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के इतिहास को दोहराते हुए सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सीटों की माने तो वो पिता से आगे निकल गए और वो बीजेपी जो पिछले 2 दशक से यूपी में अर्धशतक लगाती नजर आई थी, काफी पीछे रह गई। अब अखिलेश सोच रहे हैं कि लोकसभा वाला करिश्मा विधानसभा में भी दोहराया जा रहा है, इसलिए वो अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव में 18 महीने का वक्त है, जो सत्ता पक्ष को भी तमाम अवसर देता है चुनावी तैयारियों के लिए। खैर, कभी मुस्लिम और यादव वोट बैंक की चुगलबंदी पर अपनी जीत को आगे बढ़ाने वाले अखिलेश यादव अब अपनों के सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। कभी सपा के थिंक टैंक माने जाने वाले आजम खान की पत्नी ने अखिलेश के खिलाफ बोलने के लिए विरोधियों के लिए नया मुद्दा दे दिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए पॉलिटिकल हैसियत से भी ये सबसे बड़ा है।
जिस पर हर किसी को काबिज होना है। 24 के चुनाव में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को टेंट लगाया तो उपचुनाव में सपा वाली सीट जीतकर योगी ने अखिलेश को बड़ा सियासी सबक सिखाया। ऐसे में 27 में जब आमना सामना होगा तो ये पॉलिटिकल बैटल देखने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।